मंत्रीवाल आज 10 लाखों में दरबार में आए हो, आखिर क्या कारण है? भगवान और है सब कुछ खबर है, भैया आज तुम ऐसी खबर लेकर के आए हो जो मैं सलाह में सुना करके एकांत अकेले में सुनना चाहते हो। हाँ भगवान। परंतु हे मंत्रीवाल सदा जो भी खबर लेकर के आते थे सभा के बीच सभा के मध्य में सुनाते थे, परंतु आज ऐसी कौन सी खबर लेकर के आए हो जो एकांत अकेले में सुनना चाहते हो? भगवान आज ऐसी खबर ही लेकर आया हूँ जो आपसे अकेले में बतलाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। नहीं भैया, अगर हमारी आज्ञा चाहते हो तो ही मंत्रीवाल को धीरे धीरे कुछ हो हम आपको आगे देते हैं जो भी खबर लेकर के आए हो
एकांत में सुना करके हमें सभा के बीच में सुनाओ, सभा के मध्य में सुनाओ। भगवान यदि आप आज्ञा दे रहे हो तो सभा के मध्य अवश्य प्रकट करूंगा। जानते हो भगवान, आज की मैंने कौन सी खबर ऐसी सुना है जो सभा मध्य नहीं प्रकट करना चाहता था, परंतु यदि आपने आज्ञा दिया है तो मैं अवश्य प्रकट करूंगा। क्या कहना चाहते रावण के काल माता जी महीनों लंका में रही है, इसी बात का दोष समझ करके कुछ अयोध्या के लोग शंका में पड़े हुए हैं। मैं टहलता घूमता हुआ सरयू घाट पर पहुंचा। वहां पर एक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। उसकी पत्नी को खाना लाने में विलम्ब हो गया था। खाना लाने की बात पर उसने अपने पत्नी को बहुत मारा। और जानते हो भगवान वो क्या कह रहा था? क्या कहते हैं बरेठा ने अपने पत्नी को घर से मार के निकाल दिया। आज की यही खबर थी भगवान, जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे मंत्रीराज, ये आप कैसी बातें करते हो? आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जो आपका कर्तव्य था वो आपने किया हो, परंतु ये भैया भरत, मैं तो आपसे पहले ही बतला रहा था भैया कि हे भैया कभी
कभी मैं तो आपसे पहले बता रहा था भैया, मैं तो एक प्रवासी हूँ, अयोध्या के शासन के योग्य नहीं, परंतु तुमने आग्रह करके अयोध्या का शासन मुझे दिया। आज हमारी प्रजा के द्वारा हमारा एक ऐसा अपमान हुआ है भैया, इसलिए भैया भरत कैसे कार शासन इस राम के योग्य ना तो कभी था और न ही कभी होने पाएगा। इससे भैया भरत आज हम तुम्हें आगे दे रहे हैं भैया, क्या अब बिगड़ी बात संभालो। गरी बातें संभालो, जो भाव गुलाब के सर पर है भैया वो सर पर है से मैंने 14 वर्षों के वनवास में व्यतीत किया था। जब आप इस राज्यपाट को संभालेंगे फिर राम अपना समस्त जीवन व्यतीत कर देगा। इसलिए भैया आज से अयोध्या का शासन तुम्हें ही संभालना है भैया, तुम्हें ही संभालना है भैया। ये आप क्या कह रहे हो भैया? भैया भरत अगर आप इस राज्यपाट को नहीं संभाल सकते हो तब तो हमारे पास एक ही उपाय है भैया। कि भैया यदि राज करो तो फिर यही प्रजा है पृथ्वी भैया
जानकी को वनवास दे करके अपनी अयोध्यापुरी का शासन ये राम ही चलाएगा। ये क्या कहते हो भैया? माता को त्यागने की बात करते हो भैया? भैया लक्ष्मण, मैं कहता सफेद थे, मैं कहता यहाँ पर थे, सारी राय उपाय आज जान से हो चुकी, फिर क्यों त्यागी जाए भैया? आपके ऐसे शब्द ये हमारे व्रत के समान चुभ रहे हैं। हे भैया लक्ष्मण, आपकी बातें सत्य हैं। भले ही हमारी प्रियांकी ने अग्नि परीक्षा दिया है, परंतु उस अग्नि परीक्षा को मैंने देखा है, आपने देखा है, हमारी समस्त माताओं ने देखा है, परंतु हमारे समस्त अयोध्या वासियों ने आखिर आज कच्छ में आने का कारण क्या है? हे प्रियांकी, आज तुम्हारे कच्छ में आने का एक विशेष कारण है। कौन सा कारण है स्वामी? देखो, तुम्हें भली प्रकार से याद होगा, जिस समय हमारी माता कैकेयी ने वह हमारे पिताश्री ने हमें 14 वर्षों का वनवास दिया, उस समय तुम हमारे साथ में वन में जाने के लिए तैयारी हुई थी। और जब उस पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे तो वहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य को देख करके तुमने हमसे कहा था कि हे स्वामी, वनवास व्यतीत हो जाने के बाद में दोबारा वो समय कब आएगा जब मुझे ऐसे सुंदर दृश्य दोबारा देखने को मिलेंगे। साहेब जानकी, आज वो समय आ चुका है जब तुम्हें दोबारा उन वनों के दृश्य देखने को मिल जाएंगे जानकी। परंतु जानकी, उन वनों के दृश्य देखने के लिए तुम्हें उसी प्रकार से जाना होगा जिस प्रकार से हमारे साथ में तुमने 14 वर्षों में केवल 2 वर्ष व्यतीत किया है। वो कैसे जानकी? कहो स्वामी। मेरी प्यारी छाया को अभी संसार के मध्य में अपने भक्तों के बीच में कुछ लीला दिखाने को बाकी रह गई है, वो मैं तुम्हारे माध्यम से दिखाना चाहता हूँ जानकी। जानती हो जानकी? कहो स्वामी। आज मैं कौन सी लीला दिखाना चाहता हूँ? तुम्हें तो भली प्रकार से मालूम है कि जो ना भक्त भक्तों के उद्धार के लिए अपने सिंहासन को छोड़ करके इस पृथ्वी तल पर अपने 14 वर्षों को कुश के आसन पर विदित कर दिया। आज हमारे भक्तों के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ है, और जानती हो किस बात का अहंकार उत्पन्न हुआ है? इस बात का